राम राम। सभी को प्रणाम। सुबह का समय, वैष्णो देवी की यात्रा, बुध ग्रह का उपाय आप सभी के लिए लेके आया हूँ मैं, यानी कि पंडित अरविंद तिवारी। तो जब भी आप किसी रास्ते पे निकलें, रास्ते में दरिया पड़े, तो पहले जल देवता जो भगवान शिव का स्वरूप माने जाते हैं, उन्हें 5 रुपए का सिक्का अर्पण करने के बाद अपनी यात्रा सकुशल पूर्ण होने की प्रार्थना करें। और ये उपाय दरिया को पार करने से पहले करें। चंद्र खाना नंबर 1 वालों के लिए तो ये उपाय बहुत ज़रूरी है। इसे मल्लाह की मल्लाही भी कहा जाता है, यानी कि जल देवता आपके और आपके परिवार की आयु की रक्षा करे जब भी आप सफ़र में हो। तो ये कटरा शहर में हमारा प्रवेश हुआ। खूबसूरत पहाड़, माँ की आशीष की सुगंध यहीं से आने लग पड़ी कि जैसे मैं अपनी माँ के आंचल में जा रहा हूँ। सभी लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि ज्योतिषी ऐसा कौन सा उपाय करते हैं जिनसे उनके ग्रह ठीक रहते हैं। तो ये बस स्टैंड है कटरा का, खूबसूरती बेहद। और रास्ते में हमने फिर ऑटो पकड़ा और माँ के धाम की तरफ चल पड़े, बाणगंगा की तरफ, जिनसे उनके ग्रह अच्छे रहते हैं। तो मैं अपने बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए हमेशा माँ के दिव्य धामों की यात्रा पर रहता हूँ। तो माँ वैष्णो देवी के ये दरबार का मुख्य गेट जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है, तो माँ का आशीष प्राप्त करने के लिए अपने लिए कुछ विशेष उपाय करता हूँ। आज वो ही रहस्य मैं आपके सामने खोलूँगा जो कि आप अपनी जिंदगी में पुण्य कमाते हुए प्राप्त कर सकते हैं और अपने बुध ग्रह को, जो सबसे जरूरी ग्रह है, उसे ठीक कर सकते हैं। आइए पहले कुछ बात करें। देखिए, हम दुनिया के, यानी कि जो जातक हमारे पास अपने ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस कराने के लिए आते हैं, जिनसे उनको सुख मिले, अगर उनके उपाय उन्हें सुझाते हैं, तो हमारे भी ग्रह हैं, उनको भी अच्छा रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो एक जागरूक ज्योतिषी होने के नाते मैं अपने लिए भी कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता रहता हूं। आइए पहले देखें कि मैंने यहां पर उपाय क्या किया। ये देखिए मेरे YouTube की फैमिली, Facebook की फैमिली। तो ये छतर होता है माता रानी का, ठीक है ना। तो ये छतर है, ये थोड़ा सा उठा के दिखाएं। तो ये छतर है, ठीक है जी। ऐसा छतर चढ़ाना है आपने भी माता रानी को। जी हाँ, ये जो आपने माता रानी जी का छतर देखा, ये छतर चांदी का है। तो ये चंद्रमा का हुआ। इसकी विशालता अब आप अपनी पहुंच के अनुसार जितना चाहे बड़ा उतना बना ले, ठीक है। तो ये छत्र मैंने चांदी का बनवाया था। तकरीबन जो मुझे मिला, इसमें मैंने कोई विशेष गणना नहीं कराई कि मुझे इतने ग्राम का ही चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो ये तकरीबन अंदाजन बना है कोई मेरे ख्याल से 1200-1300 रुपए का, ठीक है। तो मुझे मजबूरी है ये सब बताने की, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो ये बातें ना, कहते हैं कि कोई काम अगर बता के किया जाए तो उसका फल निष्फल हो जाता है। लेकिन मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूं, अगर लोगों की भलाई के लिए मैं कुछ अपने पुण्य कर्मों को नष्ट भी कर लेता हूं, तो माता रानी आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों से मुझे कुछ फल दे देगी, ऐसी मैं सोच रखता हूं, ठीक है ना। तो ये जो उपाय है, ये चांदी का छतर, चांदी इसमें चंद्रमा की है, छतर यहां पर बृहस्पति का। देखिए बृहस्पति का कैसे हुआ, चांदी तो समझ आ गई सबको, चंद्रमा है। ज्योतिष में चांदी चंद्रमा कहा जाता है। छतर विशालता, ये जो ऐसा गुंबद तैयार हो रहा है, जैसा आप छतर में देख पा रहे होंगे, ये चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, छतर ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर छतर जो है वह बृहस्पति क्यों है? बृहस्पति का एक बहुत बड़ा उदाहरण धरती पर मौजूद है। आज आप उसे समझ जाएंगे, जो कि बुध और बृहस्पति की चीज है, जिसे हम कहते हैं बोड़ का पेड़, यानी कि बरगद का पेड़, ठीक है। ये देखिए इसकी विशालता।
तो ये दोनों ग्रहों यानी कि चंद्र और बृहस्पति में, इसमें जो इसका फैलाव है ना इतना बड़ा, जिसके नीचे बैठकर लोग बातें करते हैं, बैठते हैं, छांव लेते हैं, सुख लेते हैं, ठीक है, और कई लोग तो सोते हुए भी दिखाई देते हैं, तो ये बृहस्पति का है, ठीक है ना। तो बृहस्पति का जो बरगद का पेड़ है वो ही छत्र बनता है, ठीक है। अब बरगद के पेड़ की एक हम खासियत को समझे, जब भी हम इसका पत्ता तोड़ते हैं तो इसमें से दूध निकलता है, ठीक है, और जो कि कई बीमारियों में लाभदायक है। इसकी कई दवाएं बनाई जाती है लोगों के लिए जिन्हें कई बार बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, तो ये वैद्य आपको बेहतर बता पाएंगे। तो कहने का मतलब, आम पेड़ का पत्ता हम तोड़ें तो उसमें से कई बार जल एक अलग सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, लेकिन ये इसकी खासियत है। वैसे और भी पौधे मौजूद है जिनमें से सफेद पदार्थ निकलता है, लेकिन वो पदार्थ कई जहरीले भी होते हैं या कई बार कई औषधियों में काम नहीं आते। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ का जो आयुर्वेद शास्त्र है का दूध होता है ना, वह कई बीमारियां मिटाता है। इसलिए ये चंद्र और बृहस्पति का मेल है, यानी कि दूध निकला और इसकी विशालता। तो ये जो पत्ते लगे हैं इसमें, ये बुध के होते हैं, ठीक है ना। ये भी फिर आगे चल के कई बीमारियों में आराम देते हैं। कहने का मतलब, अगर हम बुध को समझें तो बुध क्या है? बुध बेवजह की दिमाग में होने वाली हलचल है जो आपके चैन और सुकून को खत्म कर देती है। आपको टेंशन में रखना, भाग दौड़ में रखना, लाखों करोड़ों रुपए कमा भी लेने, लेकिन जेब में हाथ डालना और हाथ डाल के देखना तो कुछ भी नहीं। अगर कुछ बचा तो हम अकेलेपन का शिकार रहते हैं। तो यानी कि उन चीजों के वो स्वाद, वो गुण नहीं आ पाना, नहीं भोग पाना, सुख नहीं ले पाना, और फिर कहते हैं अकेलेपन का शिकार होकर, बुद्ध के खोखलेपन में उतरकर ड्रग्स और नशे, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंक करना और वेश्यावृत्ति वाली औरतों की तरफ आकर्षित होकर या ऐसी जिंदगी में उतर जाना जहां सिर्फ तबाही के अलावा कुछ ना हो, ये सारा सफर करते हुए दौलत का आखिर में सुकून कहीं नहीं पाते। तो बरगद के पेड़ के नीचे जैसे ही हम लेटते हैं, एक बार लेट के देखिएगा जीवन में, जब भी मौका मिले लेट जाना, ठीक है। चादर बिछाना किसी पेड़ के नीचे जो कि बरगद का हो, आपके पार्क में होगा, ठीक है। मैं किसी दिन इसका भी वीडियो बनाऊंगा। उस पेड़ के नीचे लेट जाना, चादर बिछा के देखना, कितनी गहरी और आनंद वाली नींद आती है। तो ये इसलिए कहा जाता है चंद्र और बृहस्पति मिलकर, ठीक है ना, बुध ग्रह को ठीक कर देते हैं, यानी कि हमें मानसिक तौर पर शांत कर देते हैं। कहने का मतलब कि जिंदगी की भाग दौड़ में से लालच को निकालकर आपको एक सीमित मात्रा के दायरे में लाकर उसमें ही सुकून दे देते हैं। ना कि हम जिंदगी की अंधी दौड़ में भाग रहे होते हैं, आखिर में सुकून मिलता नहीं, पैसा बहुत मिल जाता है। लेकिन अगर पैसा भी एक ठीक ठाक मात्रा में हो जिसमें आप अपनी खुशी से जिंदगी जी सकें, साथ में सुकून हो, तो वही जिंदगी श्रेष्ठ है। और वही बनाने की मैं कोशिश करता हूं अपनी जिंदगी, ना कि सिर्फ एक चीज को ही मुख्य बिंदु बनाकर दौड़ूं। तो उसके लिए मुझे कई उपाय करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं में से एक ये उपाय जो मैंने पूरे लॉजिकल सिद्धांत के साथ आपको बताया है, ठीक है ना। अगर किसी बात का तर्क आपको मिल जाए ना, तो उसे अपनाने में बड़ा मजा और सहजता आती है और हम उसके गुणों को भी महसूस कर लेते हैं। अगर मैं सीधा सीधा आपको कह देता, शायद आपको बात नहीं समझ आती। और इसका सर्वश्रेष्ठ अनुभव पता क्या है? आप किसी दिन जाके बरगद के पेड़ के नीचे लेटना, ठीक है, जरूर लेटना मौका जब भी मिले, या बैठ के देखना 10 मिनट। क्या दिमाग को रिलैक्स मिलेगा। और इसे कहते हैं दिमागी शांति। जब दिमागी शांति मिलती है तो बुध ठीक हो जाता है। ऐसे ही मेरा भी बुध कई बार हिलता है। तो अपने इस हिलते हुए बुध को कर्म में लाने के लिए मैं फिर परवाह नहीं करता, जब दिल करता है जहां निकल जाता हूं, क्योंकि मैंने ईश्वर की वह संरचना महसूस कर ली है कि वह कैसे आपकी कमी को पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैं परवाह नहीं करता, इसलिए निकल जाता हूं और अपना ग्रह ठीक करके फिर दोबारा शुरू करता हूं अपना जो रूटीन का कामकाज होता है।
तो इसीलिए मैंने आपकी सेवा में आज ये उपाय अर्पण किया है। अगर ये उपाय आप समझें, चांदी का छत्र, ठीक है ना, बुध को ठीक करने के लिए सर्वोत्तम चीज है। यही उपाय मैं अपने लिए करता हूं, तो आपके लिए भी आज से अर्पण है। याद रखें, मां दुर्गा के कई शक्तिपीठ भारत में हैं, वहां पर जाकर छतर चढ़ाइए। वह नहीं मिलते तो अपने नजदीकी मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति जरूर होगी जो आपके घर के पास हो, वहां पर छतर चढ़ाइए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी हिम्मत आपका साथ देती है तो शक्ति पीठों की यात्रा जरूर करें मां दुर्गा की। उदाहरण के तौर पर माता वैष्णो देवी, मैंने यहाँ की जो ऊर्जा, वैसे तो मां के सभी धामों की जहां पर मैं जा पाया, जहां पर मुझे मां ने बुलाया, वहां की जो ऊर्जा महसूस की है वो गजब की है। मतलब उससे बढ़कर कुछ नहीं है। माता दुर्गा जी के पाठ में भी सब कुछ लिखा है कि मां के अधीन ही 9 ग्रह हैं। जिसने मां की सेवा कर ली, मां को प्रसन्न कर लिया, उसको कभी ग्रह बुरा फल नहीं देते। तो मैं इस सिद्धांत पर भी चलता हूं, ठीक है ना। और यहां पर मां दुर्गा की आराधना करता रहता हूं, ठीक है। तो आप जिस भावना के साथ, जिस सोच के साथ, जिस पवित्रता के साथ जिस धाम में जाएंगे, वैसे फल आपको मिल जाएंगे। कई बार लोगों की वैसी अनुभूतियां नहीं होती, लेकिन याद रखिए, जब भी आप कोई यज्ञ करेंगे, यज्ञ अगर आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो वो भी यज्ञ की श्रेणी में आता है, तो वहां पर कौवा आके अपनी हड्डी जरूर डालता है। यानी कि आपके उस यज्ञ को, आपकी तीर्थ यात्रा को हमेशा भंग किया जाता है। आपका कलह हो जाता है, आपको कोई कमियां निकालने की आदत पड़ जाती है, आप कोई ना कोई गलती वहां पर कराते हैं, जिसके कारण वह आपकी यात्रा असफल हो जाती है। तो ध्यान रखें, जब भी कोई तीर्थ यात्रा करें, उसे बड़े शांत मन और दिमाग के साथ करें। आप देखेंगे आपकी उस यात्रा का फल माता रानी की कृपा से आपको जरूर मिलेगा। तो ये चांदी का छत्र मैंने इसीलिए आपके लिए बताया कि बुध ग्रह, जो व्यापारी लोग हैं, जो बुद्धि से जुड़े काम करने वाले, आजकल के बच्चे जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी वगैरह जैसी लाइनों में है, अकाउंटेंट हैं, दिमाग का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है उन्हें, उनके लिए ये उपाय करना बेहद जरूरी है। जितने भी लोग व्यापारी हैं और बुद्धि से जुड़े हुए काम करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए कोई भी तीर्थ यात्रा मां दुर्गा से संबंधित हो और वहां जाकर छतर चढ़ाना बेहद जरूरी है। इन सब चीजों को धर्म के दायरे में नहीं बांधना चाहिए। ये हमारी साइंस है, सनातन की साइंस है, और ये आपके जीवन में कितना सुख दे सकती है आप शायद नहीं जानते। तो कई लोग धर्म के दायरे में फंसकर ऐसी चीजें अपने जीवन से गवा देते हैं, ठीक है ना। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ईश्वर एक है ना। अगर सभी धर्म यही कहते हैं कि ईश्वर एक है, तो वहां तक पहुंचने की राहें अनेक हैं, बहुत सारे रास्ते हैं वहां पर पहुंचने के, ठीक है ना। तो फिर तेरा रास्ता ठीक, मेरा रास्ता गलत कैसे है? बस इस चीज का जवाब अपने मन से पूछ लेना, ठीक है ना। तो तेरा रास्ता गलत, मेरा रास्ता ठीक कैसे है? सभी के रास्ते ठीक हैं जब पहुंचना एक ही मुख्य बिंदु पर है। तो इसमें तेरा क्या, इसमें मेरा क्या? तो आप अपने बुध ग्रह को उत्तम करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। जाइए और एक सुकून की अनुभूति जो अपने मन में आप लेके आएंगे, और आपके जीवन में मां दुर्गा के आशीर्वाद से जो अनुभूतियां होंगी, वह मां की कृपा आप पर होगी। तो करके देखें, आपको लाभ होगा। अंतिम चित्रों में यहां मां दुर्गा जी के दरबार में कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल या डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं है। तो मां के उस दरबार के दर्शन अंदर से मैं नहीं कर पाऊंगा। ये बाहर मां के दरबार का चित्र, और भैरव घाटी में एक भीड़ सी दिखाई देती है जो माथा टेकने के लिए खड़ी है, वह चित्रों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। और जो इंटरनेट में मां के दरबार की पिंडी स्वरूप के दर्शन है, वह छोड़े जा रहा हूं। भैरव बाबा के दर्शन हैं जो माता वैष्णो देवी जी के मंदिर की
यात्रा को करने के बाद ऊपर भैरवदेव मिलते हैं, उनके दर्शन के साथ छोड़े जा रहा हूं। शाइन बोर्ड के किसी भी मां वैष्णो देवी यात्रा के वीडियो को निकालकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अंतिम में मैंने जो चित्र यहां पर मां के दरबार के खींचे वह आपके साथ छोड़े जा रहा हूं। मां की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संसार पर बरसे। मां सबके दुख और कष्ट दूर कर दे, इसी प्रार्थना के साथ जय माता दी। यही है मां का वो दिव्य भवन, मां का दरबार, जहां पर मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां काली विराजती हैं। यहां पर आने मात्र से ग्रह ठीक हो जाते हैं। मां वैष्णो जी की कृपा से यहां पर चांदी का छत्र जरूर चढ़ाएं और जब भी इस यात्रा पर आए पवित्र मन के साथ, श्रद्धा के साथ आए। माता रानी आपको कभी भी निराश नहीं लौटाएगी। हाँ, जब भी ये यात्रा करें भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। ये है भैरव घाटी के दृश्य, यानी कि लंबी लंबी कतारें भैरव बाबा के दर्शन के लिए। जयकारा मां वैष्णो देवी जी का बोल, साचे दरबार की जय। जय हो भैरव बाबा की।